तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम एक बार फिर से जौनपुर शहर में मौजूद है। हम जौनपुर में आए थे, हमने यहाँ पर जो बड़े मियाँ हैं उनका मिजाज जानने की कोशिश की। एक बार फिर से हमने इस जगह का रुख किया है। वजह यह है कि अब कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, मैनिफेस्टो आ चुके हैं और बिल्कुल आखिरी चरण है। ये कहते हैं कि आखिरी चरण में ही चीज़ें डिसाइड होती है, बनती है, बिगड़ती है। जल्दी से आपको कैंडिडेट बता दूं, बीजेपी की तरफ से पूर्व राज्य मंत्री जो है गिरीश यादव, वही एक बार फिर से मैदान में है। कांग्रेस ने नदीम जावेद पे किस्मत आजमाई है, समाजवादी पार्टी से अरशद खान है, तो बसपा से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है सलीम खान। कुल मिला के कह सकते हैं कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट इस वक्त मैदान में है। क्या इससे फर्क पड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा, क्या है मौजूदा स्थिति इस जगह पर? अगर लोगों के मुद्दे एक बार फिर से जानने की कोशिश करें तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। नाम बताइए भाई। नफीस अहमद। नफीस साहब, क्या है इस बार का यहाँ के मुसलमानों का मुद्दा? क्योंकि अब तो कैंडिडेट भी सामने है, मैनिफेस्टो भी सामने है, वादे भी हैं, दावे भी हैं और मंच से जो एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है वो भी है। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ रोज़गार का है। मुसलमानों में नहीं, हर कास्ट में। मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, हर कास्ट का मुद्दा है और ये बेरोज़गारी का है। और इस वक्त लहर सिर्फ साइकिल की है और अखिलेश यादव को लाना है। बीजेपी का 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? बीजेपी का कोई कार्यकाल, ये 5 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है। कुछ और दिखाई दे रहा है कि राशन हर एक पार्टी में बटा हुआ है, टीका हर पार्टी में लगा हुआ है, टीका भी लगा हुआ है हर पार्टी में, राशन भी हर पार्टी में बटा है। ये कोई नया मामला नहीं है, कोई नया काम किया हो वो हमें अब तक नहीं दिखाई दिया। क्या मुसलमानों से भेदभाव हुआ है? पूरा 5 साल हुआ है, पूरी मीडिया जान रही है, मीडिया वालों ने कितने मुद्दे उठाए हैं। हर भेदभाव मुसलमानों से हुआ है। कोई एक मामला हो तो मैं बताऊं। आप बताइए भाई, आगे आइए, नाम बताइए भाई। मेरा नाम है मोहम्मद आकिफ। आकिफ भाई, क्या है इस बार का मुद्दा, क्या है आप लोगों का? हम लोग का मुद्दा यही है कि इस बार का नहीं है, हम लोग का तो मुद्दा 70 सालों से है, आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है कि जितनी भी पार्टी इंडिया में, जितनी भी पार्टी, सबको खाली मुसलमानों को वोट चाहिए। समझ रहे हैं कि उनको खाली उनका वोट लेने के बाद ना उनको नौकरी मिलती है, ना उनको कारोबार मिलता है। खाली नेता लोग आते हैं दुआरे दुआरे कि भाई हमको वोट दीजिए, हम आपका मुद्दा उठाएंगे, हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे, और उन लोग वोट लेके चले जाते हैं। कोई काम मुसलमान का नहीं होता, चाहे वो कोई की भी पार्टी हुई हो। और इनकी पार्टी में जो इस वक्त सत्ता में पार्टी चल रही है, ये तो इतनी बेकार पार्टी है कि हम लोग को बीचों बीच में जो होता था मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जो देश प्रेम था, सब खत्म हो गया। आज हम उनके यहाँ ना होली दिवाली पर जाए, ना हमारे यहाँ वो ईद में आए, इतना नफरत घोल दिया गया समाज के अंदर कि आज एक आम आदमी जो अच्छी बेहतरीन अच्छी सांस लेने वाला था, उसके साथ में जहर घोल दिया गया। हवा में, वातावरण में हिंदू मुसलमान का जहर घोल दिया गया। क्या लगता है आपको, इन मुद्दों पे चुनाव होगा या फिर वही 80-20 हो जाएगा, हिंदू मुसलमान होके वोट डाल देंगे? मुद्दा तो वोट डाल देगा, हिंदू हिंदू को वोट डाल देगा। मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा सबसे हर इंसान को समझना चाहिए कि मुद्दा ये हो कि हमारे देश की जनता, यूपी की जनता, जौनपुर की जनता कि कितने हमारे यहाँ हॉस्पिटल बने, कितने हमारे यहाँ स्कूल खुलें, जिससे हमारे चाहे दलित के बच्चे हों, किसी समाज के, मुस्लिम समाज के हों, कोई भी समाज के हों, वो उसमें पढ़ें लिखें। जब आदमी शिक्षित रहेगा तब वो आदमी खुद कमा। तालीम बड़ा मुद्दा है। जी, तालीम बड़ा मुद्दा है, तालीम बड़ा मुद्दा। चाचा आप बताइए, नाम बताइए। अहमद अली। अहमद साहब, क्या अहमद साहब कब से रहते हैं जौनपुर में आप? जौनपुर में मुझको तो हो गया समझ लो 80 साल। 80 साल, बड़ा आपका तजुर्बा है जौनपुर को लेके। कहीं नहीं रह सकते, उनको तो इतना तजर्बा है कि जब से आज़ादी हुई है। मगर ये हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है, मुसलमानों के खिलाफ एक न एक मुद्दा बना करके, जैसे नकाब का है और वो है, सब ये सब मुसलमानों को परेशान किया जाता है। और हमारा ये है वोट देने का मकसद कि बीजेपी के हटाओ। क्या वजह है, मतलब हम क्या हटाने के लिए सरकार बना, मतलब वोट करते हाँ रहेंगे? बिल्कुल। मुसलमान क्यों सिर्फ गिराने के लिए वोट करेंगे? नहीं, हम उसको हटाने के लिए करेंगे। इतनी नफरत बीजेपी से? हाँ, क्यों, वजह इतनी नफरत? इसलिए कि अरे मुसलमानों, अभी नकाब का देखिए, ये सब क्या है? ये सब नकाब है, वो अनारसी है, CR है, ये सब क्या है? क्या मुसलमान ही के ऊपर एक है? ईसाई हैं, सबके ऊपर और नहीं, हमारे ही पर।
इसलिए हटाना चाहिए इस लोगों को इसलिए हटाना चाहिए। आपको लगता है कि फिर इन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? हाँ। फिर ऐसे तो हिंदू हम तो जो देंगे इसी मुद्दे पर कि इसको हटाओ। मुसलमान डरा इन 5 सालों में? काहे ना, मुसलमान तो अपने घर में बोल नहीं सकता कायदे से, इतना इस लोगों ने हम लोगों के ऊपर हैबत कर दिया है, और हैबत ये बीजेपी ने किया है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं। अरे हमने तो अंग्रेजों की भी हुकूमत देखा है, मगर ये तो खा जाएंगे ये मुल्क को ये खा जाएंगे, ये हुकूमत नहीं रहेगी। ठीक है भाई, नाम बताइए। इमरान। क्या है इमरान भाई, इस बार का मुद्दा है क्या? मुद्दा एजुकेशन का है। हम जिस सरजमी पर इस वक्त खड़े हुए हैं, ये इसका नाम सिराज हिंद जौनपुर है, और यहाँ तालीम का मरकज़ हुआ करता था सर की हुकूमत में, मगर आज यहाँ तालीम यहाँ से कोसों दूर है। दूसरा जो रोज़गार का मुद्दा है, यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर वाराणसी है, वहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, मगर हमारे यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते हैं। इस पर यहाँ समाजवादी का भी विधायक रहा, कांग्रेस का भी विधायक रहा, बीजेपी का विधायक रहा, मगर रोज़गार पर किसी ने काम नहीं किया। अगर इसको टूरिज्म से जोड़ दिया जाए तो यहाँ होटलिंग के बिजनेस, तमाम बिजनेस फरोग होंगे, और उसके साथ ही साथ यहाँ रोज़गार मिलेंगे। आज हमारा नौजवान यहाँ से मुंबई जाता है, वहाँ तड़ी खाता है, उसको भैया बोला जाता है। अगर हम यहाँ रोज़गार के अवसर पैदा करें तो मुंबई से लोग यहाँ आकर के रोज़गार देंगे, हम महाराष्ट्र के लोगों को रोज़गार देंगे, मगर ये यहाँ नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं। जहाँ तक लोग कह रहे हैं, देखिए मुसलमानों की जहाँ तक मुद्दे की बात है, ये सही है कि 74 सालों में मुल्क के तमाम पार्टियों को हमने वोट किया, बीजेपी को कभी नहीं किया, और बीजेपी ने हमको डराया है, और समाजवादी बसपा कांग्रेस हमको डरा करके वोट लेती है। दोनों की पॉलिसी एक है। अब तो देखिए मुसलमान इस सूबे का वो हिस्सेदारी चाहता है। आप हमको हिस्सेदारी दो, हमको हिस्सेदारी चाहिए। अगर 7% यादव है, 21% मुसलमान है, तो अगर 7 नौकरी यादव को मिलनी चाहिए तो 21 मुसलमान को मिलना चाहिए। ये मुद्दा है यहाँ का। हम कब तक वोट करेंगे? कौन देगा हिस्सेदारी, कौन देगा? हिस्सेदारी कोई नहीं दे रहा है, सारे लोग दरी बिछवा रहे हैं, सिर्फ हिस्सेदारी की बात ही कोई नहीं कर रहा है। आज क्या है, दाढ़ी टोपी रखे हुए हैं, मन से ढकेल दिया जा रहा है। क्या है ये? नहीं, आप दीजिएगा, मगर ये है क्या? ये एक मुसलमान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान। एनसीपी हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो, जितनी भी सेकुलर जमातें हैं, सारे लोगों ने ठगा है। आप हमको देते क्या हो? 74 साल में अगर ये जवाब देंगे 74 साल में दे दिया हो हमको, तो बताएं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्यों नहीं नौकरी मिली हमको? अगर मैं 8 पास हूँ तो मुझे चपरासी की सफाई कर्मी की मिलनी चाहिए थी। यादव समाज आज कैसे इतना ज़्यादा वो हो गया, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। यादव समाज के पास आज उसके मडगार्ड नहीं होते थे, साइकिल में ब्रेक नहीं होती थी, आज वो कलेक्टर से लेकर के सिपाही तक है। मेरे पास क्या है? आप हमको ये मेरा जवाब बताइए। मुसलमान अभी भी आज के पे नहीं है, एजुकेशन में हाशिए पर है, सारे लोगों ने लाके खड़ा कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, आप पूरा हिंदुस्तान फिर रहे हैं, फिर ये बताइए कि अगर 70 साल में मुसलमान का विकास नहीं हुआ तो कैसे मुमकिन? मुमकिन है, क्योंकि ओवैसी साहब एक लीडर हैं, उन्होंने अलग जगाने का काम किया है, लोग समझ रहे हैं। आज ये हमको हिस्सेदारी नहीं देंगे, कल के दिन ये घुटने के बल आएंगे हमको देने के लिए, और कहेंगे ठीक है। अब मुझे बताइए, जौनपुर में मुस्लिम वोट कितना काम करता है? मुस्लिम वोट काम करता है, सारे काम कर रहा है। तभी तो देखिए समाजवादी, कांग्रेस से लेकर के बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया ताकि गिरीश यादव का रास्ता साफ हो जाए। बीजेपी को मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए 2017 में नदीम जावेद साहब यहाँ से कांग्रेस के और समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार थे, इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट थे, हार गए। पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी बैकफुट पर चली गई, सरकार में रहने वाली पार्टी बैकफुट पर चली गई। किसकी कमियों से आज बीजेपी आई? योगी आदित्यनाथ जी आज चीफ मिनिस्टर कैसे हैं? समाजवादी की कमियों की वजह से हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस की कमियों की वजह से आज नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हीं की कमी है ना, हमारी कमी नहीं है ना। मुसलमानों तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट किया, जनसंघ के खिलाफ वोट किया। क्यों खिलाफ वोट किया? सवाल मेरा फिर वही है, मुसलमान गिराने के लिए क्यों वोट करता है? सरकार बनाता क्यों नहीं है कभी? वेरी गुड बात है। मैं ये कहता हूँ, देखिए इन्होंने एक बात कही, ये वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस और बजरंग दल कर रही है। आप एक बात बताइए, ये 72% की हैदराबाद की सीट के जो जीत के आते हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है जहाँ 2%, 4%, 6% मुसलमान रहते हैं, उनको तो हर काम के लिए अपने हिंदू भाई के लिए जाना पड़ेगा। ये बांटने वाली नफरत की राजनीति आरएसएस साहब ने 100 साल किया। 100 साल के भाई भी बाद भी इतनी नफरत फैलाने के बाद भी ये मेरा हिंदू भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, इतनी नफरत फैलाने के बाद भी। और नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान
आपने बोला, मैंने बोला, तो चुप रहिए, खामोशी सुनिए। आप भी आइए। देखिए, इस वक्त इलेक्शन जो चल रहा है उसका मुद्दा है गंगा में बहती हुई लाशें। यहाँ हम लोगों ने कोरोना में सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखा, जिनकी लाशों हम लोगों ने लाशों को ढो ढो के यहाँ से उठाया। और रही हिस्सेदारी की बात रहेगी तो आजम खां के पास 13 मंत्रालय था, 9 मंत्रालय था, उनके पास हिस्सेदारी नहीं थी। उन्होंने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया था। आप ठेकेदार हो मुसलमानों के। और रह गया मेडिकल। लेकिन सवाल जायज है, कितने % मुसलमान इस वक्त सरकारी नौकरी में बचे हैं? देखिए, जायज, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमने वादा किया 25 लाख नौकरी का काम करेंगे हम। हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार थी, हमने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया। भाजपा के राज मुसलमान मतलब सारी पार्टियों में बटा हुआ है कुल मिला के। आप बताइए भाई, नाम बताइए। मोहम्मद ज़फ़र खान मेरा नाम है। सबसे बड़ा काम हमारे जो मदरसा चल रहा है, मदरसे पर तो इस 5 साल की गवर्नमेंट के अंदर एक भी मदरसा ग्राउंड पर नहीं आया। रहा सवाल चाहे बहन जी रही हो या मुलायम सिंह यादव जी की देन, आज जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड पर है ये इन्हीं लोगों की देन है। और नहीं, उनकी देन हो इनकी नहीं बात है, लेकिन इस भाजपा सरकार की गवर्नमेंट ने एक भी मदरसा पूरे उत्तर प्रदेश में इस 5 साल के कार्यकाल में ग्राउंड पर नहीं दिया, जो सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। अगर एक मदरसे में 16 भी कर्मचारी रहते हैं तो 16 घर आबाद होता, लेकिन इस गवर्नमेंट में मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं। तालीम में और पिछड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल पिछड़ गया जी। मेरा नाम मोहम्मद शकील मंसूरी है और ये आप सिराज हिंद जौनपुर की सूफी संतों की धरती पे खड़े हैं और यहाँ से एक पैगाम इंसानियत का जाता है। रही बात यहाँ के मुस्लिम के लोगों की जो उन्नति की बात है या जिस तरीके की ये चावल आटा तेल देने से नहीं, हमको शिक्षा, एजुकेशन, कंप्यूटर की शिक्षा और जो भी शिक्षा, और 5 साल हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है आने वाले दिनों में जो शिक्षा पे जोर देना है और मुस्लिम माइनॉरिटी अगर शिक्षा के बदौलत अपना हक हुकूक छीन ले लेगी, लेकिन हमसे ये 5 साल में हमारा माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का या मुसलमानों का कोई भी काम जो नहीं हुआ, सिर्फ वादा खिलाफी हुई और हमको दबाने का काम किया गया। लेकिन हमको उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है और आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर हम लोगों को शिक्षा मिलेगी और मुस्तकबिल हम लोगों का अच्छा होगा, यही उम्मीद है। चाचा नाम बताइए अपना। मोइनुद्दीन आगे आइए, बढ़िए। क्या है मोइनुद्दीन साहब, इस बार के मुसलमानों को कैसे देख रहे हैं आप? किस तरफ बयान जाती देखिए और क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, मुद्दे तो हमारे जो कुछ है ना, हमारे कोई मुद्दे कोई पूरे किए हैं ना कोई पूरा करेगा। मुद्दे की बात जहाँ कह रहे हैं, लेकिन रहा मसला मुसलमानों का काम सिर्फ इस मर्तबा यही है कि जो भाजपा को हराएगा उसके पीछे हम वोट अपना करेंगे और हमें किसी से लेना देना इस तरीके का नहीं है कि हमें किसी पार्टी की अक्सरियत की ज़रूरत, बल्कि जो पार्टी जीतेगी उसके लिए हम पूरा काम उसके। अब मोइनुद्दीन साहब, आप सीधी सी बात, पहला सवाल वही जो मैं सबसे, क्यों भाजपा को हराना क्यों है? भाजपा से नहीं, भाजपा को हराने के लिए हम नहीं खड़े हैं। अब मैं आपको देखिए फैक्ट पे बात करूं, भाजपा ने जो योजनाएं दी उसमें कोई भेदभाव किया नहीं किया। राशन दिया, जो मकान दिया उसमें कोई न राशन। फिर क्यों हराना? किसी एक पार्टी के जब आप खिलाफ हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए काम करेगी? काम करें न करें, एक तरफ आग आप बो रहे हैं, दूसरी तरफ आप खाली दाना दे के या खाना दे के, अगर किसी का पेट भर के खाली चाहे कि उसकी शिक्षा ले लो, उसके अंदर तालीम ना रहे तो बेकार है। 2 साल गुजर गया, कोई बच्चे बता दें स्कूल के कि हमारे बच्चे कोई मदद, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे गैर मुस्लिम बच्चों के हों, किसी के भी बच्चे हों, तालीम की तरफ कोई नहीं बढ़ा, तालीम से रोक दिया गया। तो तालीम बच्चों को खेलवा के उनके गाली गलौज यही सब बकवाया जाए, बच्चों को तालीम की तरफ बढ़ाया ना जाए। ठीक है, तो कौन हराता दिख रहा है आपको यहाँ से? अब बीजेपी को कौन हराता दिख रहा है? जो आखिरी टाइम जिसकी पोजीशन अच्छी, पोजीशन अब तो आखिरी वक्त ही बचा है मोइनुद्दीन साहब। ये बताइए कि जब 4 कैंडिडेट आपके मुसलमान हैं तो मुसलमान एक साइड कैसे जाएगा? इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, वो तो आखिरी वक्त बताएगा। आखिरी वक्त बताइए जी भाई, नाम जी, कलीम अहमद, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा, कलीम साहब क्या है फिर इस बार के मुद्दे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जब इक़्तिदार में आई है, मुसलमानों के लिए उसने बहुत कुछ किया है। चाहे नेताजी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मदरसे की भी इन्होंने बात किया, मदरसे के लिए उन्होंने ऐड करने का काम किया और जो मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर थे उनको भी प्राथमिक टीचर के बराबर का उनको हिस्सेदारी दिया। और
आगे भी पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विकास का 25% मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में काम करने का काम किया। आगे भी हमेशा समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हक के लिए लड़ती रही है, आगे भी आपको क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ पे फिर यहाँ की सीट निकलती दिख रही है? नहीं बिल्कुल हमेशा मुसलमान। कंफ्यूजन क्यों था फिर समाजवादी पार्टी? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार टिकट देते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं फिर दूसरी देते हैं। नहीं, ऐसा है कि वो किसी मुद्दे पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा, समीकरण देखा होगा, इसलिए उन्होंने पहले आपने शाक की वोटर को उतारा, शाक की कैंडिडेट उतारा, जी जी फिर उसको चेंज किया, मुस्लिम को उतार दिया। नहीं शाक के वोटर पहले नाराज कर दिया, अब मुस्लिम पे कंट्रोवर्सी। नहीं, नाराज होने की बात नहीं, उनकी व्यक्तिगत कुछ बातें रही हैं जो उनके लोगों ने जाकर के माननीय जी से कहा, माननीय जी ने उस पर पुनः विचार किया और उसके बाद यहाँ के लोगों की बातों को उन्होंने समझा और पुनः हमेशा, क्योंकि यहाँ से माइनॉरिटी लोग लड़ते रहे हैं। चाचा नाम बताइए। हकीमुद्दीन नसीमुद्दीन। हकीमुद्दीन जी, क्या है हकीम साहब इस बार का क्या मसला है? इस पर मसला यही है कि चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने कि हम सबको जो है अखिलेश बढ़िया है जी अच्छा तो ही लग रहा है जी। और योगी जी आ गए तो योगी जी आ गए तो वही परेशानी जिसे है वही परेशानी रहेगी परेशानी है योगी जी से? जी। बाबा के बुलडोजर से डर लगता है? अरे तो मतलब क्या किया जाए, परेशानी है। परेशानी है, अखिलेश की सरकार चाहते हैं। डरा हुआ है मुसलमान। अरे इसमें ये चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने तो हम लोग को सहूलियत मिलेगी। सहूलत करने का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए एक मिनट, देखिए आपने सबका ओपिनियन लिया, ठीक है। मैं कभी तो हूँ, मैं युवा हूँ, मेरे मुस्तकबिल का फैसला होना चाहिए। अब इनका तो बिताया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ 2012 में अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए आप। 2012 में उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो मुसलमानों को 18% आरक्षण मिलेगा। पूछिए इन समाजवादियों को कितना परसेंट मिला? आप बताइए, ये मुसलमानों की स्थिति में क्या तब्दीली आ रही है इस समय बताइए। 2% मुसलमान इस समय हाई स्कूल में पास है, 3% मुसलमान इसमें ग्रेजुएशन में है, 35% मुसलमान इसमें जेलों में है, 47% मुसलमान इस समय गरीबी रेखा के नीचे है। मैं नहीं कहता हूँ, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, कुंडू कमीशन, गोपाल कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की स्थिति इस समय दलितों से बदतर है। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? किस बात की देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की जाति लोग करते हैं उसकी जगह यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, ठीक है। नौकरी आने वाले चिल्लाइए। आप बोले वो सुन रहे थे ना, सवाल का जवाब अब देने दो। ये लोग बार बार कहते हैं भाई साहब कि डरते हैं, मुसलमान डरता होता नहीं है। आपको छोड़िए, अरे आंकड़े बताइए। आंकड़े की बात कराओ। क्यों आपकी गवर्नमेंट में भी मुसलमान आने वाले दिन में सरकार हमारी आ रही, 25 लाख रोजगार देंगे हम। और बताइए 2022 में सरकार आ रही, हम सरकार देंगे। उर्दू अनुवादक, एक मिनट, आज़ादी के बाद से एक मिनट, उर्दू बिल्कुल आरक्षण मिलेगा, अखिलेश सरकार में सब मिलेगा, सब मिलेगा। आईजी अगर डीआईजी कोई बनाया गया, जावेद साहब को तो किसने बनाया? समाजवादी सरकार ने बनाया। आज़ादी के बाद से अगर कोई कॉलेज दिया गया, यूनिवर्सिटी दी गई तो किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया, नहीं आज़ादी के पहले। ठीक है, एक सवाल मेरा भी भाईजान, एक सवाल मेरा भी। अच्छा, कितनी बार मुसलमान जीता है समाजवादी को तब आरक्षण दे देंगे? अगली बार देंगे। देखिए, आरक्षण की बात उन्होंने किया, जो मदरसे का काम माननीय नेताजी ने किया था वो आरक्षण से अटके, लेकिन उन्होंने काम किया कि नहीं किया? मदरसे का काम किया, वादा किया था ना आरक्षण का वादा किया था। किसी बातों पर मान लीजिए केंद्र में नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी वजह से वो माननीय जी नहीं पूरा। ऐसे वादे आगे चल के नहीं वादा करते। 300 यूनिट फ्री बिजली का बोला आपने, फिर बोल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट चला गया। नहीं, देखिए कोर्ट चला जाएगा फिर। नहीं, क्यों कोर्ट जाएगा? तमाम वादे पिछले दिनों जो नेताजी ने कहा था माननीय जी ने, हम जो है कन्या विद्याधन देंगे, लैपटॉप सभी छात्र छात्राओं को दिए हैं, उसको वादे पूरे करेंगे आप, वादे पूरे करेंगे। चलिए, तो कुल मिला, हाँ भाई, कहाँ पूरे हुए वायदे? इन्होंने वायदा किया था कि बेगुनाह मुसलमानों को जेलों से बाहर निकाला जाएगा, समाजवादी पार्टी ने एक भी नहीं आए, जबकि जो है और अंदर चले गए। दूसरा वायदा किया था इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री का। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कब्रिस्तान पर कब्जा हुआ तो यादव समाज ने खुदा गाड़ी कब्जा किया। ठीक है, एक सेकंड,
अरे एक सेकंड हिस्सेदारी की बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है। एक सेकंड भाई रुक जा, थम जाओ। हिस्सेदारी की बात हो रही है, 100 सीटों से हिस्सेदारी कैसे डिसाइड? देखिए हमारे ये दलित भाई है, ये दलित भाई है। अब जय भीम का नारा ना 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 ना, नारा पहले क्लियर करो, नारा पहले क्लियर करो। चुनाव की स्टार्टिंग में मुसलमानों की हिस्सेदारी थी, आप दलितों को भी साथ ले रहे हो? एकदम साथ लेंगे। 100 में से जो समस्या वही समस्या इनकी। 100 में कितनी सीटों पे मुसलमान उतारे? देखिए एक विधायक बनने वाला भी चीफ मिनिस्टर बना दिया आपने। 100 में से कितने पे मुसलमान? अगर 100 में मुसलमान, 20 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हमारे हैं, 80 मुसलमान हैं। भाई 20 हिस्सेदारी तो यही कम कर दिया। क्यों कम किया? हमने दिया तो सुनिए, मुसलमान सामान्य सीट 366 है। हमने सबसे आजादी के बाद से पहली मर्तबा किसी दलित को यहाँ से उम्मीदवार। भाई मेरी बात का जवाब तो दो। नहीं जवाब नहीं दोगे, जवाब नहीं दोगे। जवाब सुनो, सवाल सुनोगे। अब जब हिस्सेदारी की बात होती है तो सिर्फ 100 सीट आप चुनते हो जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं, वहां कैंडिडेट उतारते हो, उसके बाद दलित की बात भी करते हो। यार राजनीति मत करो यार, सवाल का जवाब दो। हाँ बोलिए। मेरा नाम कमालुद्दीन अंसारी है। देखिए आज नौजवान पूरी तरह से उत्साहित है और कई रही बात मुसलमानों की हिस्सेदारी मिल रही है। मुसलमान पढ़ रहा है, उसको नौकरी मिल रही। ये कह रहे 2% हाई स्कूल है, यानी ये शिक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं किया, इन्होंने एक बार नहीं पढ़ा है। कुल मिलाकर जौनपुर का माहौल गर्म है और मुस्लिम यहाँ पर जीत और हार का निर्धारण करता है। और यही असर देखिए कि 3 पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और लग रहा है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई देगा। मुस्लिम बटा हुआ है और इसका असर भी जौनपुर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बड़े मियाँ किधर चले में जौनपुर से अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।